नानक सो अंगद गुरुदेव ना, सो अमरदास हर सेवना, सो रामदास सो अर्जुन, सो हर गोविंद हरि परसना, सो करता हर राय दातारणं, सो हरि कृष्ण अगम अपारणं, सो तेग बहादुर सत स्वरूपना, सो गुरु गोविंद सिंह हर का रूपना, सब एको एको एक ना, नहीं भेद ना कछु भी पेखना, सब एको एको एक ना, नहीं भेद ना कछु भी पेखना। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछली बार हमने राग गुजरी में गुरुओं के शब्द और अष्टपदियों पर विचार साझे किए। आज गुजरी राग में जो वार आई है, गुजरी की वार महला तीजा, सिकंदर बिराहम की वार की धुनि गावनी, इस पर विचार साझे करते हैं। गुजरी की वार महला तीजा, सिकंदर बिराहम की वार की धुनि गावनी, इस श्रीलेख से ये वाणी आई है। इस धुनि के संबंध में दो चार वाक्य आप जी के समक्ष रखते हैं। सिकंदर बिराहिम इब्राहिम नाम के दो जात के भाई हुआ करते थे, जमींदार थे। सिकंदर सदाचारी था, इब्राहिम दुराचारी। अहंकार में आकर इब्राहिम ने एक दिन विवाहित ब्राह्मण स्त्री को अगवा कर लिया और उससे दुराचार करने का प्रयत्न किया। उस स्त्री के पति ब्राह्मण ने सिकंदर से गुहार लगाई। सिकंदर इब्राहिम के पास पहुंचा, उसने उस स्त्री को छुड़वाया और इब्राहिम से माफी मंगवाई। इब्राहिम ने ब्राह्मण से माफी मांगी। इस सारे प्रसंग को वार में गाया जाता था और जिस धुनि में इसे गाया जाता था, उस धुनि में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ताकीद की है कि इस वार को भी गाया जाए। इस वार में 22 पौड़ियां हैं। प्रत्येक पौड़ी के साथ 2 श्लोक लगे हैं। केवल एक श्लोक जो चौथी पौड़ी के पहले आया है वो कबीरदास जी का है। शेष सारे पौड़ियां और श्लोक श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के हैं। श्लोक 2 से 11 तुकों वाले हैं, जबकि पौड़ियां 5 तुकों की हैं। भाषा पूर्वी पंजाबी साधु भाषा है। पौड़ियों और श्लोक के भाव अर्थ समान ही हैं। इस वार में गुरु अमरदास जी महाराज ने मुख्य रूप से निम्न प्रकार के विचार रखे हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा जगत का सृजनहार है और उसी में समाया हुआ है। त्रिगुणात्मक माया की रचना करके उसने हरेक को काम पर लगाया हुआ है। परमात्मा की मेहर से परमात्मा की प्राप्ति गुरु की मेहर से ही हो सकती है। महाराज कहते हैं कि मनुष्य यदि परमात्मा की भक्ति करे और उस पर गुरु की कृपा हो तो उसकी तृष्णा बुझती है, हौमें नष्ट होती है और मनुष्य
ईश्वर की इच्छा पर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। इस वार में महाराज ने दर्शाया है कि परमात्मा मनुष्य के शरीर में ही समाया हुआ है, पर वासना के कारण अंतर में बसे परमात्मा को उसका बोध मनुष्य को नहीं होता है। यदि ईश्वर की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो वो अपने अंदर बसे परमात्मा को जान लेता है, उसका उसे बोध हो जाता है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध पौड़ी जो पंथ में प्रसिद्ध है, शब्दों में गाई भी जाती है, वो प्रस्तुत है। प्रभु पास जन की अरदास तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा हो तुध ध्याई। जी जंत सब तेरेया तू रहा समाई, जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई। चिंता छड अचिंत रहो नानक लग पाई। चिंता छड अचिंत रहो नानक लग पाई। आइए इस वाणी में जो शब्द आए हैं संक्षिप्त रूप से उन पर विचार साझे किए जाएं। जैसा कि दास ने अभी आपसे विचार साझे किए कि परमात्मा जगत का सृजनहार है और उसी में समाया हुआ है, ऐसे विचार इस पौड़ी में गुरु अमरदास जी महाराज ने दिए हैं। आपना आप उपायोन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश न पाताल है ना त्रय लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। ज्यों तिस भावै तिवै करे तिस बिन अवर न कोई। ज्यों तिस भावै तिवै करे तिस बिन अवर न कोई। इस प्रकार के विचारों का उद्गार अमरदास जी महाराज इस पौड़ी में कर रहे हैं। अगले शब्द में महाराज विचार देते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा होती है वही परमात्मा प्राप्ति कर पाता है। ये पंक्ति है, गुर की सीख कोई विरला लेवै, नानक जिस आप वडियाई देवै। गुर की सीख कोई विरला लेवै, नानक जिस आप वडियाई देवै। उसकी कृपा से ही प्राप्ति हो सकती है। अमरदास जी महाराज माया के संबंध में वचन फरमा रहे हैं कि माया ही संसार को खेल खिलाती रहती है। अमरदास जी कहते हैं, माया होवै नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू तिन मल दल्लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लेवलाए। नानक से ही उबरे जे सच रहे लेवलाए। जो सच परमात्मा में अपनी लिव को लीन रखते हैं वही उबर सकते हैं, वही इस माया के खेल से दूर हो सकते हैं, माया से निबट सकते हैं। ऐसे विचार इस श्लोक में गुरु अमरदास जी महाराज बख्शीश कर रहे हैं। अगले शब्द में गुरु महाराज फरमाते हैं, परमात्मा की कृपा से तृष्णा बुझती है, हौ में नष्ट होती है और मनुष्य साधक ईश्वर के बताए रास्ते पर चलने लगता है। शब्द है, सत संतोख सब सच है गुरमुख पवित्रता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता।
तह ज्योत प्रकाश आनंद रस अज्ञान गविता, अन दिन हर के गुण रवै गुण परगट कीता। सबना दाता एक है एको हर मीता। सबना दाता एक है एको हर मीता। इसी प्रकार अमरदास जी महाराज फरमाते हैं कि वाणी ही संसार में सच है, वाणी के सिवा कोई और सहारा नहीं। महाराज कहते हैं, वाह वाह वाणी सच है, सच मिलावा होए। नानक वाह वाह करतियां प्रभ पाया, कर्म परापत होए। पंक्तियां एक बार फिर, वाह वाह वाणी सच है, सच मिलावा होए। नानक वाह वाह करतियां प्रभ पाया, कर्म परापत होए। वाणी के संबंध में अपने विचारों का उद्गार करते हुए अमरदास जी महाराज इन पंक्तियों में बख्शीश कर रहे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि आशा उसी की पूरी होती है जो सच के साथ लिव लगाए रहता है, वरना आशा कभी समाप्त नहीं होती। वो जीवन के अंत होने के बाद भी अगले जन्म में उसका पीछा करती रहती है। महाराज कहते हैं, आशा करता जगमुआ, आशा मरे न जाए। नानक आशा पूरियां, सच्चे स्यों चित लाए। आशा करता जगमुआ, आशा मरे न जाए। नानक आशा पूरियां, सच्चे स्यों चित लाए। जिसने सच के साथ अपना चित्त लगा लिया है, वही आशा पर जीत प्राप्त कर सकता है। ऐसे विचार गुरु अमरदास जी के इस वार में हैं। सत्संगियों, गुजरी की वार महला तीजा के बाद अगली वार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की आई है, गुजरी की वार महला पंजवा। आइए इस वार के संबंध में विचार साझे करते हैं। गुरु अर्जन देव जी की ये वार गुजरी की वार महला पंजवा है, जिनमें 21 पौड़ियां आई हैं। सारी पौड़ियां 8 तुकों की हैं, केवल 20वीं पौड़ी 5 तुक की है। श्लोक प्रत्येक पौड़ी के साथ 2 श्लोक लगे हैं, जिनमें 37 श्लोक 2 तुक के हैं और शेष 5 2 से 7 तुकों वाले हैं। श्लोक और पौड़ियां दोनों ही गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा रचे गए हैं। श्लोकों की भाषा लहंदा है। लहंदा एक पंजाब के एक क्षेत्र की भाषा है और पौड़ियों में साधु भाषा पूर्वी पंजाबी का प्रयोग हुआ है। पौड़ियों में परमात्मा के और गुरु की महिमा का बखान है। श्लोकों में आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली रुकावटें, उनका वर्णन, उसे दूर कर नाम सिमरन, सत्संगत और शुभ कर्म करने की प्रेरणा है। और ऐसा करने पर अंत में साधना द्वारा मनुष्य ऊंचा उठकर सच्ची दरगाह में पहुंचता है और परमात्मा प्राप्ति कर पाता है। इस प्रकार के अनेक गुरमत के सिद्धांत इस वार में दर्शाए गए हैं। आइए इस वार में जो शब्द आए हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शीश कर रहे हैं
कि इस संसार में मनुष्य जीवन गुजारते हुए ही परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, मुक्ति पा सकता है, मोक्ष के द्वार खोल सकता है। ऐसा करने के लिए उसे गुरु की कृपा प्राप्ति भी आवश्यक है। गुरु की कृपा से ही ये संभव हो पाता है। ऐसा इस शब्द में महाराज ने दर्शाया है। महाराज कहते हैं, नानक सदगुर भेटिए पूरी होवै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचय होवै मुकत। पंक्ति एक बार फिर, नानक सतगुर भेटिए पूरी होवै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचय होवै मुगत। विचय होवै मुकत, महाराज ने घोषणा ही कर दी है कि जीवन गुजारते हुए सहजावस्था में प्रभु प्राप्ति गुरु की कृपा द्वारा संभव है। सत्संगियों, इस वार में 2 श्लोक आए हैं जो रहरास के अंत में पढ़े जाते हैं। ये दोनों श्लोक गुजरी की वार महला पंजवा में आए हैं, जो हम नित्य नेम में रहरास में अंत में पढ़ते हैं। ये 2 श्लोक हैं। श्लोक महला पंजवा, अंतर गुर आराधना जहवा जब गुर नाव, नेत्री सदगुर पेखना सरवनी सुनना गुर नाव, सदगुर से तीरत्या दरगह पाइये ठाव, कह नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे, जगमह उत्तम काढ़िए विरले के। जगमह उत्तम काढ़िए विरले के। अगला श्लोक है महला पंजवा, रखे रखनहार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन, होआ आप दयाल मनोह न विसारियन, साध जना कै संग भव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन, तिस साह की टेक नानक मने माह, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। तिस साहब की टेक नानक मने माह, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। ये दोनों श्लोक रहरास में अंत में आए हैं, जो कि गुजरी की वार महला पंजवा से लिए गए हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस वार में उपदेश देते हैं कि सच्ची संगत वही है जहां भगवान की भक्ति हो, ईश्वर की भक्ति हो, हरि सिमरन हो। स्वार्थियों के साथ रहने से बुद्धि का नाश हो जाता है। सच्ची संगत करना ही श्रेष्ठ है, ऐसा महाराज का उपदेश है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, सच्ची बैसक तिना संग, जिन संग जपिए नाओ, तिन संग संग न कीचई नानका, जिना आप ना स्वाव। सच्ची बैसक तिना संग, जिन संग जपिए नाओ, तिन संग संग न कीचई नानका, जिना आप ना स्वाव। स्वार्थियों के संग बैठने से ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं, ऐसा महाराज इन पंक्तियों में दर्शा रहे हैं।
सत्संगियों, आमतौर पर पाठ के भोग के बाद इन पंक्तियों को पंथ में उचारा जाता है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। प्रेम पटोला तय सह दित्ता, ढक्कन कुपत मेरी, दाना बीना साई मेंढा, नानक सार न जाना तेरी। प्रेम पटोला तय सह दित्ता, ढक्कन कुपत मेरी, दाना बीना साई मेंढा, नानक सार न जाना तेरी। आमतौर पर पुरातन सिंह पाठ के भोग के बाद इन पंक्तियों को दोहराते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस वार में उपदेश देते हैं कि हे मनुख, तू अपनी सियानप को छोड़ और गुरु के आगे अरदास कर। तेरे सारे मनोरथ गुरु ही पूरे कर सकते हैं। अपनी सियानप से तो कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जी की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर, छोड़ सियानप सगल, मन तन अर्प धर। जी की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर, छोड़ सियानप सगल, मन तन अर्प धर। इस प्रकार के विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज इस वार में हमें दे रहे हैं। एक और श्लोक है जो सोहले के पहले रक्षा के शब्द पढ़ते समय उनमें इस श्लोक का गायन शब्द पठन होता है। श्लोक है, मन में चितवा चितवनी, उद्यम करोठ नीत, हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मीत। मन में चितवा चितवनी, उद्यम करोठ नीत, हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मीत। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस वार में फरमा रहे हैं कि हे मनुष्य, तू बुरे कर्म तो अनेक करता है, लेकिन चंगे अच्छे कर्म कम। लेकिन फिर भी निस्तारे की अर्चना करता है, मोक्ष की प्रार्थना करता है, ये कैसे होगा? महाराज कहते हैं, चंगियाई आलक करे, बुरियाई होए शेर, नानक अजकल आवसी, गाफल फाही पेर। चंगियाई आलक करे, बुरियाई होए शेर, नानक अजकल आवसी, गाफल फाही पेर। अंत में गुरु अर्जन देव जी महाराज मनुष्य को उपदेश देते हैं कि तू उद्यम करते हुए, जीवन यापन करते हुए, सुखों को भोगते हुए यदि परमात्मा का सिमरन करता रहेगा तो तेरी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। महाराज कहते हैं, उद्यम करे दिया जिए तू, कमाव दिया सुख भुंच, ध्यान दिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। उद्यम करे दिया जिए तू, कमाव दिया सुख भुंच, ध्यान दिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। इस प्रकार के अनेक गुरमत सिद्धांतों से ओतप्रोत उपदेश श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस वार में पौड़ियों और श्लोकों में दिए हैं। आइए इसके बाद भक्तों की वाणी, जिनमें 8 शब्द हैं, इन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। गुजरी राग में 8 शब्द भक्तों के हैं, जिनमें 2 शब्द कबीरदास जी के हैं
इनमें एक शब्द है जिनकी कुछ पंक्तियां दास आप जी के समक्ष रखता है। हरि बिन बैल बिराने होई है, चार पांव दो सिंग गुण, मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेंगा पर है, तबकत मूड लुकई है। हरि बिन बैल बिराने हुई है, चार पांव दो सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेंगा पर है, तबकत मूड लुकई है। ये बैल के संबंध में कबीरदास जी महाराज शब्द उचार रहे हैं। इतिहास में आया है कबीरदास जी महाराज, कबीरदास जी भगत शाम के समय घूमने जाया करते अपने सत्संगियों के साथ। जाते समय उन्हें एक नौजवान नवयुवक पगड़ी बांधते दिखाई देता था। रोज नए नए ढंग से वो पगड़ियां बांध बांध कर देखता रहता, अपने आप को निहारता रहता। कबीरदास जी ने एक दिन उससे पूछा कि भाई, तू रोज जितना समय पगड़ियों को संवारने में गंवाता है, क्यों नहीं उतना ही समय ईश्वर की भक्ति कर लेता, इससे जीवन सुधर जाएगा। नौजवान नवयुवक था, उसने कबीरदास जी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते, उस नौजवान की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों पश्चात कबीरदास जी उसी रास्ते घूमने जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक बैल बाजार में खड़ा है। बैल के सिर में जख्म है, घाव है, और उसको कौवा अपनी चोंच से नोच रहा है। कबीरदास जी अवतार पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने पहचान लिया कि इस बैल का पूर्व जन्म क्या था। उन्होंने ये शब्द उचारे, हरि बिन बैल बिराने होई है, चार पांव दो सिंग गुंड मुख, तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूड लुकई है। बैल के बारे, कौवे द्वारा उसके घाव को नोचने के बारे, उसके चार पांव, गूंगा मुख, इसका उल्लेख कबीरदास जी ने किया। तब शिष्यों ने पूछा कि हे महात्मा, इसका अर्थ क्या है। कबीरदास जी ने कहा कि कुछ समय पहले यहां एक नौजवान बैठा करता था, उसने नाम सिमरन नहीं किया। उसकी अकाल मृत्यु होने के बाद उसे बैल का जन्म मिला है, उसके सिर में घाव है, कौवा नोच रहा है। जिस सिर पर वो अनेक प्रकार के पगड़ियां धारण करता रहता था, हमेशा उसमें अपना समय बिताता था, आज उसके सिर को बचाने वाला कोई नहीं, उसके घाव को कौवे से बचाने वाला कोई नहीं। हरि का सिमरन नहीं करने से ऐसे कष्ट अनेक जन्मों में भोगने पड़ते हैं। ये उपदेश कबीरदास जी महाराज ने इस शब्द में दिया है। कबीरदास जी के साथ साथ नामदेव जी का शब्द है, जिसमें
नामदेव जी ने फरमाया है कि परमात्मा ईश्वर जो करता है वही सबसे श्रेष्ठ है। वो जो देता है उसमें ही हमारी भलाई है। नामदेव जी कहते हैं, जो राज दे तक कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे तक क्या घट जाई। तू हरि भज मन मेरे, पद निर्वाण बह न होए तेरा आवन जान। पंक्तियां एक बार फिर। जो राज दे तक कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे तक क्या घट जाई। तू हरि भज मन मेरे, पद निर्वाण बह न होए तेरा आवन जान। जो भी तू देता है वो परवान है। ये पाकर ही ईश्वर की यदि भक्ति की जाए तो फिर ये आवागमन मिट सकता है। ऐसा उपदेश नामदेव जी इस शब्द में दे रहे हैं। इसी प्रकार रविदास जी ने अपने शब्द में उपदेश दिया है कि परमात्मा को फूल, दीप, बत्ती आदि से नहीं बल्कि अपने मन से पूजा जाना चाहिए। परमात्मा को फूल, फल, पाती आदि अर्पित करने की बजाय अपने मन को अर्पित कर देना चाहिए, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। रविदास जी कहते हैं, धूप दीप नैवेद्य बासा, कैसे पूज करे तेरे दासा। तन मन अर्पो पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। धूप दीप नैवेद्य बासा, कैसे पूज करे तेरे दासा। तन मन अर्पो पूज चरावह, गुर प्रसाद निरंजन पावो। इस प्रकार के उद्गार रविदास जी महाराज इस शब्द में कर रहे हैं। त्रिलोचन जी का एक शब्द है जो पंथ में अत्यधिक प्रचलित है। इसकी भाषा काफी सरल है। दास आप जी के समक्ष वो सारा शब्द ही रखता है। इस शब्द में त्रिलोचन जी उपदेश देते हैं कि सदैव नारायण अर्थात अकाल पुरख परमात्मा को याद करते रहना चाहिए ताकि आवागमन मिटे, प्रभु प्रसन्न हो, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो। त्रिलोचन जी कहते हैं, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता महजे मरै, सर्प जोनि वलवल उतरै। अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरै। अंतकाल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बेसवा जोनि वलवल उतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, शुकर जोन वलवल उतरै। अंतकाल जो मंदर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जोनि वलवल उतरै। अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बदत तिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाके हृदय बसै। बदत तिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाके हृदय बसै। पीतंबर अर्थात परमात्मा। त्रिलोचन जी इस शब्द में उपदेश देते हैं कि सदा नारायण को सिमरा जाना चाहिए, परमात्मा को सिमरा जाना चाहिए। हंसते खेलते पहनते उठते बैठते परमात्मा का ध्यान रखने से मुक्ति संभव है, ऐसा त्रिलोचन जी इस शब्द में उद्गार करते हैं। अंत में जयदेव जी का एक शब्द है जिसके दो पंक्तियां आप जी के समक्ष दास रखता है। जयदेव जी बंगाल के महान कवि हुए हैं।
ये संस्कृत में अपने काव्य रचना करते थे। इस संबंध में, इस शब्द में जयदेव जी फरमाते हैं कि ईश्वर को सिमरन करने से भूत के, भविष्य के सब कर्म मिट जाते हैं और मनुष्य को गति मिल जाती है, सदगति मिल जाती है और सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जयदेव जी कहते हैं, गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदं, जयदेव आयो तस स्फुटं, भव भूत सर्वगतं। गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदं, जयदेव आयो तस स्फुटं, भव भूत सर्वगतं। इस प्रकार के विचार जयदेव जी अपने शब्द में दे रहे हैं। सत्कार योग, सत्संगियों, गुजरी राग में जो गुरुओं की वाणी आई, गुरुओं के 2 वार आए और भक्तों के शब्द, इन सब पर हमने विचार साझे किए हैं। ऐसा करते समय अनेक गलतियां दास से हुई हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। अगली बार एक और राग पर विचार आप जी के समक्ष रखने की निमानी कोशिश की जाएगी। आप आशीष बख्शो ताकि शुद्ध वाणी आप जी के समक्ष रखने में दास सफल हो। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।